हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन एयरफोर्स एफकैट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसके अंदर वेरियस पोस्ट या फिर रैंक्स के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। इसमें एक फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक होती है, साथ ही ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर वेरियस पोस्ट होती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स, एजुकेशन, साथ ही वेपन सिस्टम ब्रांच के ऊपर भी वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बेस्ट वैकेंसी में मानता ही नहीं। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, साथ ही पोस्ट, डिपार्टमेंट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देखेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा, साथ ही आपको कुछ मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करूंगा और किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल सैलरी क्या मिलने वाली है ये भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सैलरी अपने आप में काफी जबरदस्त मिलती है। एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, साथ ही ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हां दोस्तों, अब आप सभी लेटेस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, सोनू अलावत के नाम से मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो चलिए फाइनली बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ये वैकेंसी निकले इंडियन एयरफोर्स के अंदर, एक साल में 2 बार ये वैकेंसी निकलती है। एफकैट के नाम से आप इसको जानते होंगे, जिसका मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, यानी कि वेरियस रैंक्स के लिए वेरियस पोस्ट के ऊपर एक ही कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 276 इस बार निकली हुई है, जिसमें से फ्लाइंग ब्रांच की पोस्ट के ऊपर हमारी 11 वैकेंसी है, जिसको हम फ्लाइंग ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी में हमारी एक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों को कंबाइन करके 50 है। लॉजिस्टिक्स की पोस्ट के ऊपर 19 वैकेंसीज है, अकाउंट्स की पोस्ट के ऊपर 10 वैकेंसी है, एजुकेशन के लिए 9 वैकेंसी है, वेपन सिस्टम ब्रांच के लिए 17 वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 जून 2023 से स्टार्ट होंगे। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 30 जून 2023 रहेगी। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो टेंटेटिवली अगस्त 2023 के अंदर कराया जाएगा। तो भाई तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो भाई सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 250 रुपीज चार्ज किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले पोस्ट वाइज एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारी एफकैट फ्लाइंग ब्रांच या फिर फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर रखी जाती है, मैक्सिमम एज लिमिट 24 ईयर रखी जाती है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2024 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। वहीं पर जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की जितने भी पोस्ट है, चाहे वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट हो, लॉजिस्टिक की हो या फिर एजुकेशन या फिर अकाउंट्स की पोस्ट हो, इन सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 26 ईयर है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है सभी नॉन टेक्निकल की पोस्ट के लिए। इसमें हमारी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की भी पोस्ट है, लेकिन उन सभी पोस्ट के लिए हायर क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे और उनके रिगार्डिंग इतनी काफी सारे लोग की डिमांड भी नहीं आती। सबसे ज्यादा डिमांड फ्लाइंग ऑफिसर और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आती है, इसलिए हम इस वीडियो में इन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है और 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट था तो आप एलिजिबल है फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने कोई बैचलर इंजीनियरिंग कर रखी है, जैसे कि बीटेक वगैरह कर रखी है, तो भी आप एलिजिबल है, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा शॉर्ट सा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। वहीं पर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की पोस्ट के बारे में बात करें, जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, लॉजिस्टिक्स की पोस्ट है और एजुकेशन की पोस्ट है। इन तीनों पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूरी है आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया हो विद 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर मांगी गई है, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 152
सेंटीमीटर मांगी गई है। यहीं पर इसमें एक अकाउंट्स की भी पोस्ट है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है कॉमर्स से विद 60% मार्क्स, यानी कि आपने बीकॉम वगैरह कर रखा है, तो आप एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकाउंट्स के लिए भी वही है। हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से बताऊंगा, 100 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम रहेगा। स्टेज सेकंड में आपका एक इसमें इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका AFSB लेता है, मतलब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट कराता है। डिटेल से दोनों स्टेजेस के बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जान लेते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट होगा। ये जो आपका एग्जाम है ना, टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। चाहे आपका फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट हो, या फिर आपकी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की कोई भी पोस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट हो, अकाउंट की पोस्ट हो, या फिर आपकी एजुकेशन की पोस्ट हो, लॉजिस्टिक की पोस्ट हो, सभी का एग्जाम पैटर्न एकदम सेम है, एग्जाम सिलेबस बिल्कुल सेम है। बस जो हमारी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल पोस्ट है उनका एग्जाम पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, और उन पोस्ट को हम कवर कर ही नहीं रहे हैं। आपका एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। पहला सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिससे टोटल एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क दिए जाते हैं, इसलिए ये सेक्शन हमारा हो जाता है 75 मार्क्स का। दूसरा सेक्शन वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश रहेगा, मतलब सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज का ये सेक्शन रहेगा। 30 क्वेश्चन आएंगे और ये सेक्शन आपका 90 मार्क्स का हो जाता है। तीसरा सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिक्स बोल देते हैं, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। फोर्थ सेक्शन रीजनिंग एंड मिलिट्री एबिलिटी टेस्ट का रहेगा, मतलब रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और ये सेक्शन आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल क्वेश्चन तो हो गए 100 और एग्जाम की टोटल मार्किंग होगी 300। और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 आवर्स रहेंगे। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क काट लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है आपके एग्जाम का डिटेल पैटर्न। अब एग्जाम की बात हो रही है तो सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे समझ सकते। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम किस तरीके से होता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको 2 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं। ये मॉडल पेपर खुद एयरफोर्स ने प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न है, एग्जैक्ट एग्जाम फॉर्मेट है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों मॉडल पेपर पीडीएफ फॉर्म में मैंने अगेन वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके समझ लीजिएगा कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स को मोस्टली कवर किया जाता है, साथ ही रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इन मॉडल पेपर को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और दोनों मॉडल पेपर के आंसर की भी मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में फॉर्मेट में अलग से प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से चेक कर लीजिएगा। और भाई, एग्जाम सेंटर को कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सको, एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सको। दोस्तों, एग्जाम के बाद एक इंटरनली इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी जाती है, जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो सेकंड स्टेज के लिए, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा AFSB के लिए, मतलब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आपका इंटरव्यू लेगा। देखिए दोस्तों, जितनी भी हमारी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए इंटरव्यू 4 दिन का होने वाला है। जो हमारी फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 5 दिन तक चलने वाला है। तो चलिए इंटरव्यू के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि कौन कौन से दिन आपका क्या क्या चीजें होने वाली है। पहले दिन बिफोर नून आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और पहले दिन आफ्टरनून आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दूसरे दिन बिफोर नून यानी कि मॉर्निंग के टाइम पर आपके ग्रुप टेस्ट होगा, और आफ्टरनून आपके पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, पर्सनल टेस्ट होने वाला है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी इसको हम बोल सकते हैं। तीसरे दिन आपका एक ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, जीडी आपका होने वाला है। चौथे दिन आपका एक फाइनल राउंड होता है, ठीक है, जो आपकी पूरी परफॉर्मेंस रहती है उसको ट्रैक किया जाता है, उसके बेसिस पर आपको
मार्क्स भी प्रोवाइड किया जाता है। आपका चौथे दिन फाइनल राउंड होता है, सारी चीजें आपकी इसमें हो जाती है। आपका बेसिक मेडिकल भी हो जाता है, आपका बेसिक जो फिजिकल है वो भी सारा इसमें हो जाता है, यानी कि जो हाइट वेट चेस्ट जो भी मेजर होता है वो सब आपका इसी में आ जाता है। ठीक है, साथ ही जो हमारी इसमें फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें आपका 5 दिन का इंटरव्यू होगा। 5वें दिन आपका इसमें एक सीपीएसएस होने वाला है, जिसमें आपका कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम होगा। ये केवल फ्लाइंग ऑफिसर वाली पोस्ट के ऊपर है। इंटरव्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। तो भाई इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। और ये नहीं है कि इंटरव्यू बहुत टफ होता है, आप कर ही नहीं पाओगे, कर लोगे अगर आप थोड़ा सीरियस हो इंटरव्यू को लेकर, इस अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो आप चुटकियों में निकाल के ले जाओगे। बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, गट से अंदर, तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ इजी ही रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इसके इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा या फिर जो आपकी प्रेफरेंस है, उसके बेसिस पर आपको इसमें पोस्ट या फिर ब्रांच दी जाती है। समझ गए? अब देखें दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन के बाद जो आपका कोर्स स्टार्ट होगा ना, वो जुलाई के फर्स्ट वीक 2024 से हो जाएगा। क्लियर है? ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करें, जितनी भी हमारी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पोस्ट है ना, इन सभी पोस्ट के जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 52 वीक्स रहेगा। साथ ही जो हमारी फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट है, इसका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 74 वीक्स का रहेगा, यानी कि 74 वीक तक आपकी इसमें ट्रेनिंग चलने वाली है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। सबसे पहले तो सुन लीजिए, जो हमारी फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर ट्रेनिंग, जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी ना फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर, वो 85,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। नोटिफिकेशन में एक और चीज क्लियर कर रखी है कि जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो 1 साल तक आपको एक फिक्स सैलरी भी दी जाएगी। ट्रेनिंग के टाइम पर भी आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, जो कि रहेगी 56,100 रुपए। 56,000 सैलरी तो आपको ट्रेनिंग के टाइम पर मिलेगी, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 85,000 के आसपास, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पर सारा खर्चा आपका इंडियन एयरफोर्स उठा रही होगी। उसके बाद जितनी भी हमारी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इन सभी पोस्ट के ऊपर आफ्टर ट्रेनिंग आपकी सैलरी इनिशियल इन हैंड 72,000 प्लस, यानी कि 72,872 रुपए एग्जैक्टली आपकी सैलरी रहेगी सभी नॉन टेक्निकल पोस्ट की, चाहे आपकी वो लॉजिस्टिक की पोस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट हो, या फिर आपकी अकाउंट्स की पोस्ट हो, या फिर एजुकेशन की पोस्ट हो, तो आपकी सैलरी बहुत ही बढ़िया रहती है। और फ्रेंड्स, फैसिलिटी तो आपको बहुत ज्यादा मिलती है, लगभग 1 से 1.25 करोड़ का तो आपको इसमें इंश्योरेंस कवर ही मिल जाता है, और भी काफी सारी फैसिलिटी भाई आपको इंडियन एयरफोर्स के अंदर रहकर मिलती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों या शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।